हाय गाइस, आज हम एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि आपने HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है, ठीक है, और हमें एक्सप्रेशन गिवन। एक्सरसाइज 3.2 में आपके पास क्वेश्चन है कि आपने HCF और LCM फाइंड करना है। हमने आपको दो एक्सप्रेशन दिए हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। सबसे पहले तो आप गिवन में क्वेश्चन लिख दोगे। ये आपके पास एक्सप्रेशन 1 है और ये आपके पास 2 है, ठीक है। टू फाइंड में दरअसल सबसे पहले आप लोग HCF एंड LCM फाइंड करोगे। सॉल्यूशन में आपके पास जो दो एक्सप्रेशन गिवन है ना, उसको मैंने नेम दिए। एक को मैंने A का नाम दिया और दूसरे को मैंने B का नाम दिया हुआ है। फर्स्ट वी फाइंड दी HCF। सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। आप लोगों के पास दो एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैंने एक एक्सप्रेशन को डिवाइडिंग में लिखा है और एक आपके पास डिवाइजर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास है 2x³ माइनस 5x² प्लस 0x पावर 1 प्लस 4 और आपके पास डिवाइजर जो है वो है x³ माइनस 16x प्लस 24। सबसे पहले मुझे x³ को खत्म करना है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये भी x³ है और ये भी x³ है, लेकिन इसके साथ कोएफिशिएंट में क्या है, 2 है। तो आप इस डिवाइजर के साथ 2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2x³। जब 16 मल्टीप्लाई 2 करोगे आपके पास आएगा माइनस 32x एंड जब 24 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो उससे 48 आएगा। उसके बाद आप लोगों ने साइन चेंज कर देने हैं, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। माइनस 5x पावर स्क्वायर एज इट इज आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्लस 32x एज इट इज आएगा। यहाँ पे आपके पास है प्लस 4 एंड माइनस 48। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पे 44 आएगा। क्लियर, 44 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, x पावर 2 और ये आपके पास क्या है, x पावर 3। तो इसमें से सबसे ग्रेटर कौन सा है, ये वाला ग्रेटर है ना। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये आप अंदर लिख दोगे और इस एक्सप्रेशन को आप लोगों ने बाहर लिख देना है, ठीक है। तो मैंने लिखा है माइनस 5x² माइनस 32x प्लस 44 और इस एक्सप्रेशन को डिविजन के अंदर लिखा है, तो ये है x³ माइनस 16x प्लस 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, 5x पावर 2, यहाँ पे x पावर 2 है और यहाँ पे क्या है, x पावर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 5 है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मुझे इन दोनों को इक्वल करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे। जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 5x³ प्लस माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे तो आपके पास 80x आएगा, प्लस प्लस जा प्लस 24 मल्टीप्लाई 5 करोगे तो आपके पास 120 आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 5 सेम है, यहाँ पे x पावर 3 है और यहाँ पे क्या x पावर 2 है। तो इस सब टर्म को मैंने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो मैंने x लिख दिया। अब x से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी आपके पास आएगा माइनस 5x पावर 3 माइनस 44x एंड प्लस 32x²। x² को मैंने बाहर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे x पावर 2 नहीं है, जब मौजूद नहीं होगा तो आप इसको बाहर लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे साइन चेंज होगी, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में, ये कैंसल आउट हो जाता है। प्लस 44 माइनस 80 से आपके पास 32 आएगा, 32, ठीक है। 32x² सॉरी टू से माइनस 32x² जो है ना, ये टर्म मैंने आगे लिखा क्योंकि मुझे अरेंज करना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस 80 एंड प्लस 44 से आपके पास 24 आता है, तो 24x एंड प्लस 120 एज इट इज मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे 4 की टेबल में 32 भी आता है, 124 भी आता है और 120 भी आता है, तो मैंने माइनस 4 कॉमन लिया, मेरे पास रह गए 8x² माइनस 31x एंड प्लस 30, ठीक है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 5 से किया हुआ है, तो जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 8 जा 40, 40x²। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 155x आएगा एंड प्लस 150 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, x² है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे क्या है, 40 है। अब मैंने इसके साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है इस डिवाइजर के साथ कि वो मुझे क्या दे, 40 दे, ठीक है। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 8 करूंगी, मैं 5 मल्टीप्लाई 8 करूंगी तो 5 8 जा 40 आता है, ठीक है। तो ये 40x² हो गया। आप 8 मल्टीप्लाई बाय 32 करोगे तो आपके पास 256x आएगा। 44 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो आपके पास 352 आएगा। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, ये कैंसल आउट हो गया। माइनस 155 प्लस 256 से 101x आता है और जब आप इसको
ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास -202 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पावर क्या है, x पावर 1 है और यहाँ पे आपके पास x पावर 2 है, तो ये ग्रेटर है, ये आप डिवाइड के अंदर लिखोगे, ये डिवाइडेंड बन जाएगा और ये वाला आपके पास डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसमें 101 कॉमन लिया है, जब मैं कॉमन लूंगी तो आपके पास रह जाएगा x-2। ठीक है, अब यहाँ पे x पावर क्या है, 2 है और यहाँ पे x पावर 1 है, तो मैं इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x से। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, तो मैं इस सब टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 5x के साथ, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 5x लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास आएगा 5x² माइनस 10x। ठीक है, ये कैंसल आउट हो जाता है, -32 प्लस 10 से आपके पास -22x प्लस 44 आएगा। अब x-2 के साथ आप दोबारा मल्टीप्लाई करोगे -22, तो आपके पास आंसर आएगा -22x प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा 44, ये कैंसल आउट होके आपके पास HCF क्या है, x-2 आ गए। ठीक है, सेकंड में कह रहे हैं कि आपने एलसीएम फाइंड करना है, तो स्टेप 2 आपके पास है टू फाइंड द एलसीएम, और एलसीएम का जो फॉर्मूला है ना वो है A क्रॉस B इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। मुझे एलसीएम फाइंड करना है तो HCF डिवीजन में चला जाएगा, तो आपके पास एलसीएम का जो फॉर्मूला है A क्रॉस B डिवाइडेड बाय HCF। A क्रॉस B दरअसल आपके पास दो पोलिनोमियल है जो क्वेश्चन में गिवन थे, तो वो A पोलिनोमियल भी मैंने लिख दिया, B भी लिख दिया, और HCF आपने अभी फाइंड किया था वो x-2 था। अब हम इसमें सिंपल डिवीजन करेंगे, आपकी मर्जी, आप इस टर्म को इसके साथ डिवाइड करते हो या इस टर्म को इसके साथ करते हो, किसी एक टर्म के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। क्लियर? ये डिवाइडिंग जो लिया हुआ है ना वो है आपके पास x³ माइनस 16x प्लस 24। मेरे पास जो HCF आया था वो था x-2। मैंने आपको कहा है कि आपने सिंपल डिवीजन करना है। ठीक है, तो आप x-2 को मल्टीप्लाई करोगे x पावर 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x पावर 3 है। ठीक है, और मुझे x पावर 3 को खत्म करना है, इसी वजह से मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है x-2 के साथ। आप लोगों के पास डिवाइडेंस जो है ना वो है x³ माइनस 16x प्लस 24, और डिवाइजर आपके पास x-2। सबसे पहले तो आप लोगों ने x-2 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x पावर 3 है और मुझे इसे खत्म करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास x पावर 1 मौजूद है, तो मैं x पावर क्या लूंगी, 2, क्योंकि 2 प्लस 1 से क्या आता है, 3 आता है, तो इसी वजह से मैंने मल्टीप्लाई किया है x पावर 2 के साथ। जब मैं x पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा x पावर 3 माइनस 2x²। ठीक है, आपके पास जो ये आंसर आया है ये आप लोगों ने डिवाइडेंड के नीचे लिख देना है, और मल्टीप्लाई किससे किया है, x पावर 2 के साथ, तो आप लोगों ने क्वोशंट में लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पोलिनोमियल में आप लोगों के पास x पावर 2 नहीं है, तो इसी वजह से आंसर में जो माइनस x पावर 2 आया है ना तो वो मैंने बाहर लिख दिया, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगी -2x पावर 2। ठीक है, इसको जब आप प्लस माइनस करोगे तो आपके पास जो है ना ये आएगा -16x एज इट इज, इसलिए आएगा क्योंकि इसके नीचे कोई टर्म नहीं है कि हम इसे प्लस माइनस कर सके। नेक्स्ट प्लस 24 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, x-2, आप लोगों ने दोबारा x-2 रफ वर्क में लिख देना है। आप लोगों ने अब 2x² को खत्म करना है, तो यहाँ पे x पावर क्या है, 2 है, तो ये जो है मैं x पावर 1 लूंगी, क्योंकि 1 प्लस 1 से क्या आता है, 2 आता है, और मैंने इसके साथ 2 क्यों लिया है, क्योंकि इसके साथ 2 है, तो मैंने दरअसल x-2 को मल्टीप्लाई किया है 2x के साथ, तो आपके पास आएगा 2x² माइनस 2 2 जा 4 4x। ठीक है, आपके पास आंसर क्या है, 2x² माइनस 4x, तो आपने इसके नीचे आंसर लिख देना है और मल्टीप्लाई बाय 2x को आपने क्वोशंट में लिख देना है, तो आपके पास आएगा प्लस 2x। ठीक है, साइन चेंज करोगे ये आपके पास कैंसल आउट हो जाएगा, -16x प्लस 4 से आपके पास -12x प्लस 24 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, x पावर 1 और x पावर 1 सेम है, लेकिन इसके साथ कोएफिशिएंट में क्या है, -12 है, तो आप x-2 को मल्टीप्लाई करोगे -12 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा -12x एंड प्लस 24। साइन चेंज करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आपके पास एलसीएम क्या है, x² प्लस 2x माइनस 12। ठीक है, तो वो मैंने लिख दिया, और एक आपके पास पोलिनोमियल जो है वो रह गया था, तो वो भी आप लोगों ने लिख देना है, तो आपके पास एलसीएम आ गया, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि आप लोगों को दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं। ठीक है, दो एक्सप्रेशन है जिसमें मैंने इसको एक को ए का नाम दिया और एक को बी का नाम दिया। ठीक है,
टू फाइंड, हम इस क्वेश्चन में दरअसल HCF भी फाइंड कर रहे हैं और LCM भी फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास है कि सबसे पहले तो आप HCF फाइंड करोगे। HCF फाइंड करोगे तो उसका तरीका ये कि हम डिवीजन के थ्रू इसे फाइंड करेंगे, लेकिन HCF आप हमेशा याद रखना कि इसको हम स्टेप डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये देखिए ये स्टेप वाइज जा रहा है, ठीक है, ये स्टेप्स है। तो अगर आप कंफ्यूज होते हो कि LCM कौन सा डिवीजन है और HCF कौन सा है, तो हमेशा याद रखना HCF आपके पास स्टेप डिवीजन है और LCM वो आपके पास सिंपल डिवीजन है। तो सबसे पहले मैं HCF फाइंड करूंगी। मेरे पास दो पोलिनोमियल, दो एक्सप्रेशन गिवन है। अब इसमें से मैं डिवाइजर कौन सा लूंगी और डिवाइडेंड कौन सा लूंगी। अगर आप देखें यहाँ पे क्या x पावर 3, यहाँ पे भी x पावर 3 है, तो इससे तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके पास डिवाइजर कौन सा है और डिवाइडेंड कौन सा है। मतलब कि डिवाइडेंड का मतलब है किसको अंदर लिखना है और डिवाइजर का मतलब है कि किसको बाहर लिखना है, तो उसका अंदाजा अभी हमें नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस 2x स्क्वायर, 2 ग्रेटर है। तो आप लोगों ने ये डिवाइडेंड का मतलब है कि इसको आप अंदर लिखोगे और डिवाइजर इससे आप डिवाइड करोगे। तो मैंने डिवीजन में क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10, और आपके पास जो सेकेंड एक्सप्रेशन रह गया वो आप लोगों ने बाहर लिख देना है। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मुझे x पावर 3 को खत्म करना है, तो सबसे पहले आप इन दोनों को ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे भी x पावर 3 है और यहाँ पे भी x पावर 3 है। तो मैं इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगी। जब मैं 1 से करूंगी तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो वो सारा का सारा मैंने लिख दिया। इसके बाद आपने साइन चेंज करना है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, माइनस प्लस में और माइनस प्लस में, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास है -2 + 1, इससे आएगा -x स्क्वायर, -13 + 10, इससे आएगा -3x, एंड -10 + 8, इससे आएगा -2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पे क्या है x पावर 2 और यहाँ पे x पावर 3, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है ना, तो इसको आप अंदर लिखोगे और इसको आप बाहर रहने दोगे। इसके बाद मैंने माइनस कॉमन किया हुआ है, तो आपके पास आया x स्क्वायर + 3x एंड +2, क्योंकि जब आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस है प्लस में चेंज होगा, ये माइनस है प्लस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, मुझे x क्यूब को खत्म करना है, तो यहाँ पे x पावर 3 है और यहाँ पे x पावर 2 है। तो ये सारा का सारा आप रफ वर्क में लिख दोगे। मुझे पावर 3 चाहिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय x करोगे, तो आपके पास यहाँ पे आएगा x पावर 3 + 3x स्क्वायर + 2x, ठीक है। ये आंसर जो आया है ये इस पोलिनोमियल के नीचे लिख देना है और मल्टीप्लाई बाय x को आप साइड पे क्वोशंट में लिख दोगे, ठीक है। साइन चेंज करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -1 -3 से -4x स्क्वायर आता है, -10 -2 से -12x आता है और -8 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब -4 मैं कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि 4 के टेबल में जो है 4 भी आता है, 12 भी आता है और 8 भी आता है। जब मैं -4 कॉमन लूंगी ना, तो आपके पास x स्क्वायर + 3x + 2 आएगा। ये दोनों सेम है, तो आप दोबारा +1 से मल्टीप्लाई करोगे, यही आंसर आएगा। साइन चेंज करोगे, आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाए। आपके पास जो HCF है ना, वो है x स्क्वायर + 3x + 2। ये आपके पास HCF फाइंड हो गया है। क्लियर? 2 आपके पास है कि आपने फाइंड करने हैं एलसीएम। तो एलसीएम आपके पास है a क्रॉस b डिवाइडेड बाय HCF। a जो है वो एक्सप्रेशन था जो क्वेश्चन में गिवन था, तो मैंने वो लिख दिया और b भी मैंने लिख दिया, ठीक है। HCF मैंने अभी फाइंड किया, जिससे हमारे पास आंसर आया है x पावर 2 + 3x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये दो पोलिनोमियल है ना, आप डिवाइड करोगे a की पोलिनोमियल के साथ, तो या तो आप इस a के साथ डिवाइड कर लो और या तो आप b के साथ कर लो, ठीक है। तो मैंने जो एक्सप्रेशन लिया हुआ है ना, वो है x क्यूब -2x स्क्वायर -13x -10 डिवाइडेड बाय x क्यूब + 3x + 2, मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने डिवाइडेड में लिखा है x पावर 3 -2 x पावर 2 -13x -10, और डिवाइजर आपके पास क्या है x स्क्वायर + 3x + 2। अब यहाँ पे भी x पावर 3 है और यहाँ पे आपके पास x पावर 2 है, तो आप x से जब मल्टीप्लाई करोगे, मैंने रफ वर्क में किया हुआ है, ठीक है, आपके पास आंसर आएगा x क्यूब + 3x स्क्वायर + 2x। साइन चेंज करोगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 -3 से आपके पास -5x स्क्वायर आता है, -13 -2 से आपके पास -15x आता है, एंड -10 एज इट इज आएगा। 5 के टेबल में 5 भी आता है, 15 भी आता है और 2 भी आता है, इसी वजह से मैंने -5 कॉमन लिया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x स्क्वायर + 3x - 2।
ये दोनों सेम है तो आप दोबारा मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। दोबारा साइन चेंज करोगे, ये कैंसल आउट हो के आपके पास रिमाइंडर क्या है, 0 आया है। तो आपने जो ये दो डिवीजन लिए हुए थे इससे आंसर क्या है, x+1, तो एलसीएम में आप लिख लोगे x+1 और ये टर्म रह गया था तो ये एज इट इज इसके साथ लिख लोगे x³ माइनस x² माइनस 10x माइनस 8। तो आपके पास एलसीएम जो है वो ये सारा का सारा क्या एलसीएम है और ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा वही काम है। सबसे पहले आपको दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, ठीक है, आपने इसको नेम देने हैं। एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। इसमें आप दो चीजें फाइंड कर रहे हो, एक है एचसीएफ और दूसरा है एलसीएम। देन आप लोगों ने उस दो एक्सप्रेशन को नेम देने हैं। एक को मैंने ए का नाम दिया है और दूसरे को बी का नाम दिया। सबसे पहले आप एचसीएफ फाइंड करोगे तो हम एचसीएफ की तरफ जाते हैं। आपके पास एचसीएफ जो है, आपने सबसे पहले एक टर्म को डिवाइडेंड में लिखना है और एक टर्म आपके पास डिवाइजर हो जाएगा। जो ग्रेटर है उसको अंदर लिखोगे और जो स्मॉलर है उसको बाहर करोगे, ठीक है। तो आपके पास जो है ना x⁴ माइनस a³ माइनस a+1, ये मैंने अंदर लिखा हुआ है। a⁴ प्लस a² प्लस a1, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a⁴ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी a⁴ है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 1 के साथ। तो आप जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। तो a⁴ आ जाएगा। a² को a² के नीचे लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास a² मौजूद नहीं है तो इसको बाहर लिख दोगे, ठीक है। +1 है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे लिखोगे, साइन चेंज करोगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा, -a³ माइनस a² माइनस a, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहले आप माइनस कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा a³। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस a² माइनस कॉमन लिए तो प्लस में चेंज होगा, प्लस a आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या है, a⁴ है, 4 ग्रेटर है ⁴ और पावर 3 स्मॉलर है, तो इसको आप अंदर लिखोगे और आपके पास जो ये आंसर आया है तो इससे आप डिवाइड करोगे। क्लियर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, a⁴ है और यहाँ पे a⁴ है, तो इस टर्म को मैंने रफ वर्क में लिख दिया है। आप मल्टीप्लाई बाय a करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आप लोगों ने इस पोलिनोमियल के नीचे लिख देना है। मेरे पास आंसर जो आया था वो है +a⁴ प्लस a⁴ प्लस a⁴। इसके बाद आप साइन चेंज करोगे और मल्टीप्लाई जिससे किया है वो क्वोशंट में साइड पे लिख दोगे। ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी खत्म हो जाएगा। आपके पास क्या रहेगा, -a³ एंड +1, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास a³ ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे a⁴ क्या 2 है और यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलर। अब दोबारा आपने इसको अंदर लिखना है, यानी डिवाइडेड में लिखना है और ये डिवाइजर बन जाएगा। a⁴ सेम है तो आप मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो ये आपके पास एज इट इज दोबारा आंसर आएगा। a⁴ प्लस माइनस में चेंज होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। -1 को आप बाहर लिखोगे, माइनस जो है वो चेंज हो जाएगा प्लस में। आपके पास जो आंसर आएगा वो है a² प्लस a+1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a⁴ है, क्यूब है, यानी a⁴ है, तो ग्रेटर कौन सा है, ये वाला ग्रेटर है, तो इसको आपने अंदर लिखना है, ठीक है। और इसको आप बाहर, के पास ये आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या a⁴ है, स्क्वायर है और यहाँ पे a⁴ है, ठीक है। तो a⁴ ग्रेटर है तो इस टर्म को हम अंदर लिखेंगे और इससे हम डिवाइड करेंगे। तो आपने अंदर क्या लिख देना है, डिवाइडेंड में a³ -1, ठीक है। अब यहाँ पे a⁴ है और यहाँ पे a⁴ क्या है 3 है, तो आप इस टर्म को रफ वर्क में लिख दोगे। आप मल्टीप्लाई बाय a से करोगे तो आपके पास आंसर आएगा a³ प्लस a² प्लस a, ठीक है। साइन चेंज करोगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा। आपके पास जो रह जाएगा वो है -a² माइनस a एंड -1, ठीक है। अब आपने दोबारा इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो आप यहाँ पे -1 क्वेश्चन में लिख दोगे। आपके पास आंसर आएगा -a² माइनस a एंड +1, ठीक है। ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसल आउट होके आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। ये जो लास्ट स्टेप है ना, ये वाला डिवाइजर a² प्लस a+1, दरअसल ये आपके पास क्या है, HCF है। स्टेप 2 आपके पास है कि एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का फार्मूला जो है वो है a क्रॉस b डिवाइडेड बाय HCF। a एंड b आपको क्वेश्चन में गिवन है, HCF अभी हमने फाइंड किया और वो क्या है a² प्लस a+1, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, हम डिवाइड एक एक्सप्रेशन के साथ करेंगे, तो आपकी मर्जी, आप इस टर्म को इसके साथ डिवाइड करते हो या इस टर्म को इसके साथ करते हो। मैंने जो टर्म लिया हुआ है वो है a पावर 4 माइनस ए क्यूब माइनस a प्लस 1, और ये आपके पास डिवाइजर बन गए। ठीक है, अब आपने a पावर 2 और यहाँ पे क्या है a पावर 4 है, तो आप a पावर 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया हुआ ये टर्म एज इट इज लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करो a पावर 2 के साथ, तो 2 प्लस 2 4 आ गया, और मुझे a पावर 4 को खत्म करना था। ठीक है, a पावर 4 प्लस a पावर 3 एंड जब प्लस a पावर 2, आपके पास जो आंसर आया है वो इस पोलिनोमियल के नीचे लिख दोगे, और जिसे मल्टीप्लाई किया है वो ऊपर क्वोशंट पे लिख दोगे। प्लस माइनस में चेंज होगा, ये कैंसल आउट, प्लस माइनस में चेंज हो गया। ठीक है, तो आपके पास इससे आंसर आएगा माइनस 2 a पावर 3 माइनस a स्क्वायर एज इट इज माइनस a एंड प्लस 1 एज इट इज लिख दोगे। ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो आपके पास आएगा 2 a पावर 3 प्लस a स्क्वायर प्लस a एंड माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास पावर क्या है 3 है, और यहाँ पे पावर 2 है, तो आप इस डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2a, तो ये देखिए जब मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आएगा 2a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आया है इसको पोलिनोमियल के नीचे लिख दोगे, जिससे मल्टीप्लाई किया हुआ है वो उसको क्वोशंट पे लिख दोगे, साइन चेंज करोगे, ये खत्म हो जाएगा। आपके पास इससे जो आंसर आएगा वो है माइनस a स्क्वायर माइनस a एंड माइनस 1। दोबारा आप मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस 8 एंड माइनस 1। साइन चेंज करोगे, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, मैंने ये दो टर्म लिए, इससे आंसर मेरे पास क्या आया है a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, एक टर्म हमारे पास रह गया था, वो है a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, और ये मैंने लिख दिया है। तो आपके पास ये एलसीएम है, हमने HCF भी फाइंड कर दिया है और एलसीएम भी फाइंड कर लिया। ठीक है।